में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवती का अनुभूति केवल कुछ क्षण के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति ही नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो। किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं। अनुभूति वो होती है भागवती, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती है। तरह है, अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा। एक बार दर्शन किया, वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं, नेत्रों के सामने हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं। अभी अनुभूति हुई ही नहीं। जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति, भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, हम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन, बुद्धि, चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। फिर अनुभूति का मतलब क्या कि वो छोटी छोटी अनुभूतियां होती रहे। ये अनुभूतियां ऐसे गुणों के अनुसार होती हैं। देखो, अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई। परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे। तो थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियां होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है। कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था अब आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा। कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। और जो ये आनंद सतत बना रहे, इसके लिए क्या करें? नाम जप करो, सतत साधन परायण रहो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो, अधिक से अधिक उसी भजन का संग्रह करो। तो फिर एकदम जब वो अनुभूति हो जाएगी तो फिर वो सतत बना रहेगा। अनुभूति हो जाने का मतलब सिद्ध पुरुष हो जाना। सिद्ध पुरुष का मतलब हो जाना वो कुछ कर नहीं रहा, उसकी भगवता अनुभूति निरंतर छाई रहती है। साधक को करना होता है और सिद्ध का होता है भगवदानंद। महाराज जी, जैसे आपसे गुरुमुख से जो भी सुनते हैं हम, प्रवचन हुआ, लीला कथा, इसमें गाढ़ आसक्ति हो जाती है, मतलब सुने बिना रहा नहीं जाता। सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं, ये भी भजन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। श्रवणम ये भजन है ना, पहली भक्ति है श्रवणम, फिर दूसरी कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम भक्ति हुई ना, भगवान की अधिक से अधिक चर्चा सुनना, ये भगवान की भक्ति का प्रधान साधन है। ज्ञान का भी साधन है। अधिक से अधिक श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। पक्का भजन है, बिल्कुल। इसी से प्रेम प्राप्त होता है। जितना हम भगवत चर्चा सुनते हैं उतना ही भगवान से हमारी रति होती है।